नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में जो भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो का हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों डेली जो क्लास है हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भूगोल का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो हिकैटियस हैं इनको भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, यानी सूर्य की जो सतह है उसका जो तापमान होता है लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बहुत बार क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो कौन सा ग्रह है और उसको किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आपका जो शुक्र ग्रह है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, और इसे दोस्तों भोर का तारा भी कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी पूछा गया है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जो उत्तरी ध्रुव है, जो आपका नॉर्थ पोल है, उसकी जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं उनका क्या नाम है। तो दोस्तों वो है आपके रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी के द्वारा दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज की जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है। देखिए दोस्तों जो किताब उल हिंद है ये एक आपका भौगोलिक ग्रंथ है जो कि काफ़ी फेमस ग्रंथ है, और इसके यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है लेखक कौन है। आपको ध्यान रखना दोस्तों, किताब उल हिंद जो भौगोलिक ग्रंथ है इसके दोस्तों जो लेखक हैं वो आपके अलबरूनी है। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकिरण की तीव्रता के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, विकिरण की जो तीव्रता है उसके मापने के लिए जिस उपकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं उस उपकरण का क्या नाम है। तो दोस्तों उसका नाम है एक्टिनोमीटर। क्या नाम है? एक्टिनोमीटर। तो आपको ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। यानी दोस्तों जो नेफोमीटर है इसके द्वारा हम लोग किसका मापन करते हैं, वर्षा की मात्रा का, या सागरीय लवणता की मात्रा का, या बादलों की दिशा व गति को मापते हैं, या इनमें से सभी को। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जो नेफोमीटर आपका होता है इसके द्वारा जो है हम लोग बादलों की दिशा और गति को मापते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना, नेफोमीटर का यूज़ दोस्तों बादलों की दिशा और गति को मापने के लिए हम लोग करते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। यानी जब दोस्तों आपकी नदियां हैं जब मैदानी क्षेत्र में ये इंटर करती हैं यानी प्रवेश करती हैं, तो वहाँ पर दोस्तों ये मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डाट डाट कहते हैं। यानी दोस्तों नदी
के जो बड़े मोड़ होते हैं इनको हम लोग भौगोलिक क्षेत्र की भाषा में क्या कहते हैं? बाढ़कृत या चाप झील या तटबंध या विसर्प? देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका आपके एग्जाम में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इस जो ये मोड़दार दोस्तों जो रास्ते होते हैं इनको जो बोला जाता है विसर्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्प बोलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? यानी दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है इसकी जो परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ हैं और किसी भी प्राकृतिक पिंड को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें शैल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? संगमरमर, चूना पत्थर, बॉक्साइट या ग्रेनाइट? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो जैविक अवसादी चट्टान है वो दोस्तों किसको कहा जाता है, किस प्रकार की चट्टान को कहा जाता है? तो दोस्तों जो चूना पत्थर की चट्टान होती है इन्हें जैविक अवसादी चट्टान भी कहते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है कि जो संसार का सर्वाधिक सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका किलायु। दोस्तों किलायु जो आपका ज्वालामुखी एक प्रकार का ये सक्रिय ज्वालामुखी है और जो कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा। अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। और यह जो है कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों विश्व का यानी संसार का जो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपका किलायु ज्वालामुखी है। और अगर बात करें दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो आपका हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप दोस्तों आपके अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों जो आपका किलायु ज्वालामुखी है ये स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना दोस्तों विश्व की जो सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है वो दोस्तों है आपकी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो आपको याद रखना क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत महासागरीय जलधारा है? यानी यहाँ पर आपको बताना दोस्तों इनमें से कौन सी ऐसी शीत है जो महासागरीय जलधारा है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है वो है आपकी कौन सी जलधारा? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो कैलिफोर्निया जलधारा है ये शीत महासागरीय जलधारा के अंतर्गत आती है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से कई बार आपके हर एक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक लवणता है वो किस सागर में पाई जाती है। तो अगर बात करें दोस्तों हम यहाँ पर सर्वाधिक लवणता की कौन से सागर में पाई जाती है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है आपका जो मृत सागर है, दोस्तों जो मृत सागर है इसमें सर्वाधिक जो है लवणता पाई जाती है। अगर बात करें इसका कितना परसेंटेज है, तो दोस्तों इसमें जो लवणता का परसेंटेज है ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 238% दोस्तों जो लवणता है वो सर्वाधिक आपके मृत सागर में पाई जाती है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर लाल सागर की, तो लाल सागर में दोस्तों जो लवणता की मात्रा है वो कितनी है? तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है क्योंकि इनका परसेंटेज आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं इन पॉइंट्स को आपको नोट करवा रहा हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर हम क्या कहते हैं आपके अरब सागर की, तो दोस्तों अरब सागर में जो है आपकी लवणता की जो मात्रा है वो 14% है। कितनी है दोस्तों? 14% है। और अगर बात करें, सॉरी, अरब सागर में दोस्तों 36 है।
यहाँ पर अरब सागर में कितनी है, तो 36 यानी 36% है। ठीक है। और अगर बात करें आपकी कैस्पियन सागर की, तो दोस्तों जो कैस्पियन सागर है इसमें आपकी 14%, आप लोग नोट कर लीजिए। कैस्पियन सागर जो है इसमें 14%। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है। तो आपको दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर बैरियर रीफ प्रणाली की, तो दोस्तों ये जो है विश्व की एक विशालतम प्रणाली है। और ये जो स्थित है, ये दोस्तों आपकी जो स्थित है कहाँ पर स्थित है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट पर। क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी यहाँ पर है ना, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। देखिए जो प्रवाल भित्ति चैप्टर आपके भूगोल में है, वहाँ दोस्तों आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और ये जो दोस्तों स्थित है, इसके बाद ये जो किसी प्रवाल भित्ति का उदाहरण भी है, तो ये किस प्रकार की जो प्रवाल भित्ति है उसका उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो अवरोधक प्रवाल भित्ति है इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ज्वार भाटा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा, यानी दोस्तों पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण इसके कारण जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी दोस्तों जो नर्मदी और ताप्ती हैं ये किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इन जो निर्माण करती हैं डेल्टा का, ज्वार नदमुखी जो डेल्टा है इस प्रकार के डेल्टा का ये जो है निर्माण करती हैं। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है 20 कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस या हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। यानी दोस्तों ये सभी जो पर्वत हैं किस प्रकार के पर्वत के अंतर्गत आते हैं, क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये जो सभी पर्वत हैं रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस या हिमालय, ये सभी दोस्तों वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए यहाँ पर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस की, चाहे वो हिस्ट्री की क्लास हो, चाहे बायोलॉजी की क्लास हो, या आपकी फिजिक्स की हो, या हिस्ट्री की दोस्तों, या आपके भूगोल की क्लास हो, सभी से आपके एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपको डेली इसी तरह वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसलिए आपको हर एक वीडियो को बिल्कुल सीरियसली देखना है अपने एग्ज़ाम से पहले, और अपने एग्ज़ाम में दोस्तों आपको अच्छा परफॉर्म करके आना है। और इस बार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम में अपनी एक सीट ज़रूर पक्की करनी है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।